अब नेक्स्ट बच्चों इसमें क्वेश्चंस क्या है इसका, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक, अब बच्चों ये है ना क्वेश्चंस डाउट मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में सर मैं कंटिन्यूअस क्यों बना रहा, क्योंकि बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम जब ये दोनों है ना ग्राफ्स बनाते हैं तो हमेशा क्लास इंटरवल अपना क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, हाँ, तो पहले हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसका देखो ग्राफ बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, टीम ए एंड टीम बी का। तो टीम ए है, पहले मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस बनाऊंगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज इट इज बनेगा और वर्टिकल एक्सिस एज इट इज बनेगा। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ बॉल्स। और यहाँ पे क्या होगा, टीम ए कितना स्कोर किया, टीम ए कितना स्कोर किया, यानी कि कितना रन स्कोर किया। तो फ्रीक्वेंसी लिख दो या रन स्कोर्ड। ओके, ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स। आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बॉल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ बॉल्स क्या में हम रिप्रेजेंट करते, 0.5 ऐसे करके अप टू कहां तक किया था, 60.5 तक किए थे हम लोग। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे है ना क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, फिर 6 है ना। हाँ, क्या था बच्चों, एक मिनट, अगर हम फिर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, रिप्रेजेंट करो, 0 से करते हैं, फिर 5 लेते हैं, फिर 10 लेते हैं, अगेन 15, अगेन 20, 25, 25, अगेन 30, 35, 40, 45, 45, फिर 50, 55, अगेन 60, ऐसा कुछ लेते हैं। ओके, अब बच्चों देखो 0 से 6.5 था, तो अगर मैं 0 से 6.5 लूं, 0 से 6.5 लूं तो मेरा है ना कैसा बनेगा, देखो क्लास इंटरवल पहला क्या था, 0.5 से लेके 6.5। तो ये क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं लोग, इसका हाफ लेते हैं ना, दैट इज 6.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो बच्चों 3.5 क्या आएगा, समथिंग यहाँ पे कहीं आ सकता है ना, 3.5। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या था, 6.5 से लेकर क्या था 12.5 तक, 12.5 तक। तो बच्चों इसका जो अगर मैं मिड पॉइंट लूं तो इसका क्या है, 12.5 प्लस 6.5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 18/2 दैट इज, देखो ना कितना होगा, 19/2 दैट इज इक्वल टू 8.5, क्या आएगा 9.5, सॉरी क्या आएगा 9.5। फिर बच्चों थर्ड क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट हो गया, क्लास इंटरवल सेकंड हो गया, अब थर्ड कहां से कहां तक है, दैट इज 12.5 से लेकर 18.5। तो अब इसका अगर मैं निकालूं तो 18.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बच्चों कितना हो गया, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो वहां से हम लोग जो निकालते हैं तो उसका हम लोग बेसिकली मिड पॉइंट आता है, क्या आता है, मिड पॉइंट आता है। उसी मिड पॉइंट को हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओके बच्चों, तो ये है ना आपका, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि प्रीवियसली मैं सब बताते आया हूं, ठीक, ओके, जैसा आपको प्रीवियसली मैं सब आपको बताते आया था। ओके, मिड पॉइंट लेने के लिए तो इसका क्या आ जाएगा बताओ, 18.5 दैट इज 19 प्लस 12 दैट इज 19 प्लस 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 21, 31 अपॉन 2। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 15.5, क्या आएगा
15.5। तो बच्चों अगर मैं अभी रिप्रेजेंट जो किया हूँ, अभी जो रिप्रेजेंट किया हूँ 5, 10, 50, 20 अप टू द 60 तक, तो बच्चों ये है ना रिप्रेजेंटेशन मेरा प्रॉपर नहीं होगा। तो इसीलिए है ना, अगर आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यही रिप्रेजेंटेशन ऐसे ना कर कर क्या कर दूं, दैट इज ये मिड पॉइंट कर देता हूं, दैट इज 3.5। फिर नेक्स्ट क्या है 9.5, नेक्स्ट क्या है 15.5। अगेन देखो टोटल 6 से बढ़ रहा है, तो 15.5 के बाद क्या आ जाएगा 21.5, अगेन 27.5, अगेन 6 33.5, फिर 6 39.5, अगेन 6 दैट इज 45.5, अगेन 6 दैट इज 51.5, अगेन 6 दैट इज 57.5, अगेन 6 दैट इज 63.5। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका कैसे निकाले, बिल्कुल है ना क्लास इंटरवल, पहला क्लास इंटरवल लिए उसका मिड पॉइंट निकाले, उसको रिप्रेजेंट किया, ऐसे करते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू द क्लास जो आपका नंबर ऑफ बॉल्स कहाँ था अप टू 60 तक, और इंटरवल्स कितना था 1 से 6। तो उसको है ना कंटिन्यूअस पहले हम लोग बना दिए, तो फिर उसका है ना मिड पॉइंट निकाल के ऐसे रिप्रेजेंट किए। अब मैं टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता रहा, तो टीम ए कहां से कहां तक है स्कोर किया है 3.5 पे, आपका क्या है दैट इज 2 है। तो अब देखो ये वाला आप क्या कर दो, ये आपका 1 2 3 4 5, तो ये क्या बता रहा है रन स्कोर्ड इन दिस इंटरवल ऑफ बॉल्स, ओके 5 6 7 8 9 10, ओके बच्चों 3.5 पे, यानी कि क्लास इंटरवल 0.5 से लेकर 6.5। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया था मिड क्लास, यानी कि मिड पॉइंट क्या आया था, मिड पॉइंट आया था 3.5, यानी कि 3.5 पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे आ गया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका कहाँ गया, नेक्स्ट आपका गया दैट इज 9.5। 9.5 पे कितना है 1 है, ठीक। फिर बच्चों क्या है अगेन थर्ड क्लास इंटरवल जो मिड पॉइंट है उसका है ना फ्रीक्वेंसी कितना 8 है, यानी कि 15.5 पे कितना है बच्चों 8 है, क्या है 15.5 पे 8 है, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 21.5 पे आपका कितना है दैट इज 9 है। तो मैं डायरेक्ट है ना रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ कुछ आ जाएगा, ओके। फिर ये हो गया 15, थर्ड क्लास इंटरवल का 8 है, नेक्स्ट का है 9, ओके। फिर 27.5 का कितना है 27.5 का 4 है, क्या है 4 है, यानी कि कुछ यहाँ पे आ गया। फिर ठीक, फिर 33.5 का कितना है दैट इज 5। फिर 39.5 का कितना है दैट इज 6। फिर क्या है 10 है, क्या इसका 10 है, यानी कि बच्चों यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद कितना है 6 है, क्या है 6, तो अगेन यहाँ पे आया। फिर उसके बाद कितना है 57.5 पे 2 है, यानी कि ये कुछ यहाँ पे आया, ठीक। अब ये कुछ आपका ऐसा हुआ, तो अब है ना इसको रिप्रेजेंट कर दो, तो इसको है ना लाइन सेगमेंट से आप ज्वाइन कर दो, यानी कि टीम ए का क्या है कुछ ऐसा होगा। अब बताओ स्टार्टिंग है ना मेरे को देखना, तो यानी कि इस इंटरवल पे क्या होगा -3.5 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि बच्चों को ही यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या हो गया फिर यहाँ से ये एंडिंग कहाँ होगा यहाँ पे होगा, यानी कि स्टार्टिंग कुछ ऐसा हुआ होगा और एंडिंग ऐसा हुआ। तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है टीम ए का। सिमिलरली अगर टीम बी का मैं ड्रॉ करूं तो पहला क्लास इंटरवल में कितना है नंबर ऑफ रन स्कोर दैट इज ये क्या हो गया टीम ए का है, ठीक। ये टीम ए का
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब टीम बी का कर रहा हूँ, तो 3.5 की कितना हो गया, दैट इज 5। फिर सेकंड क्या है 6, यहाँ पे 6। उसके बाद बच्चों क्या है, दैट इज 2, दैट इज 2 यहाँ पे। फिर 21.5 में कितना है, दैट इज 10 यानी कि कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बिल्कुल। ओके, फिर बच्चों क्या है 27.5 पे कितना है, दैट इज 5। तो फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक। फिर आपका 33.5 पे कितना है, दैट इज 6, यानी कि कुछ यहीं पे आएगा, ठीक। कुछ 1 मिनट बच्चों, 6 यानी कि 33.5 पे 6 है, यानी कि बच्चों यहाँ पे आया। ओके, फिर उसके बाद 39.5 में कितना है, दैट इज 3, तो यहाँ पे आ गया। ओके, फिर 45.5 में कितना है, दैट इज 4। फिर 51.5 में कितना है, दैट इज 8, दैट इज 8 यानी कि 8 बच्चों यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर 57.5 में कितना है, दैट इज 10 यानी कि यहाँ पे आ गया। ओके, अब सबको इस पॉइंट को मैं मर्ज करता हूँ, तो देखो ये कुछ ऐसा हुआ, ये ऐसा होगा, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर कुछ ऐसा एंडिंग होगा। और बिगिनिंग कहाँ से हुआ, ये यहाँ से कुछ हुआ, ठीक। तो बच्चों अभी आपका ये कौन सा हो गया, टीम बी, ये टीम बी हो गया और टीम ए हो गया। तो यही रिप्रेजेंट करना था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज द frequency polygon of team A and team B, how many runs they have scored in this number of balls। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमको 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 अपना अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या क्वेश्चंस दिया, देखो है, दैट इज अ रैंडम, क्वेश्चन क्या है, अ रैंडम survey of the number of children of various, a random survey of the number of children of the number of children of various age group playing in a park was found as follow. Playing in the park was found as follow. Was found as follows, मतलब डाटा दिया हुआ है, तो क्या है, क्लास इंटरवल्स क्या है, 1 से 2 है, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अब देख रहा है क्या कि कितने बच्चे ग्रुप उस एज बच्चे ग्रुप पर एक पार्क में खेल रहे थे। ओके, प्लेइंग, खेल रहे थे। तो देखा गया कि एज ग्रुप 1 से 2 टोटल 5 बच्चे थे, 2 से 3 के एज ग्रुप में दैट इज टोटल 3 थे, फिर 3 से 5 6, 5 से 7 12, 7 से 10 दैट इज 9, 10 से 15 दैट इज 10 अगेन, 15 से 17 दैट इज 4। तो ये क्या है बच्चों, टेबल क्या है, एज इन ईयर्स एंड एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, एज इन ईयर्स क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से
5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। तो 1 से 2 के बीच में कितना? 5, अगेन 3, अगेन 6, 12, 9, 10 एंड 4। तो बच्चों ये चीज यहाँ पे देखो, ये क्या है, इंफॉर्मेशन तो ऐसा दिया हुआ है, लेकिन बच्चों अभी जो है ना विड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल है, जैसे अगर मैं क्लास इंटरवल लूं तो ये क्या है, विड्थ 1 है, दैट इज क्लास साइज 1 है, इसका 1 है। लेकिन बच्चों इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 2 हो गया। तो यानी कि जो विड्थ है रेक्टेंगल का, जो विड्थ है, अब इसका बोल रहा है ना हिस्टोग्राम बनाने, क्या बोल रहा है, हिस्टोग्राम बनाने। तो बच्चों ये जो विड्थ है ना वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो यानी कि जो हम प्रीवियस वीडियो में आप देखना कि मैं बताया था क्या कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल जो मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना बेसिकली डिपेंड करता है नंबर फ्रीक्वेंसी पे, ना कि आप इस पे डिपेंड करता है, दैट इज क्लास साइज पे। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। टेबल में है ना ये जो विड्थ है ना, विड्थ के अकॉर्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक, विड्थ के अकॉर्डिंग मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले और भी नेक्स्ट टेबल बनाना होगा। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया। फिर उसके बाद क्या ले लो, विड्थ क्लास ले लो। क्या हो, देखो विड्थ क्लास लेंगे तो देखो ना मिलेगा क्या, डिफरेंट है। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे क्या था, पहला 5, 3, अगेन 6, अगेन 12, 9, 10, 4। क्लास विड्थ क्या था बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे अगेन 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो देखो डिफरेंट विड्थ है ना। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द हिस्टोग्राम। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो विड्थ है ना 1, 2, उसको हॉरिजॉन्टल मतलब सबको एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो विड्थ साइज है ना एज इट इज रहेगा, लेकिन जो लेंथ आ रहा है यानी कि बार ऑफ हिस्टोग्राम जो आएगा, लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम जो आएगा ना, उसको मैं विड्थ के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। तो इसीलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो बेसिकली जो बार का जो लेंथ होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बच्चों टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 था और क्लास साइज क्या था, 1 था। और यहाँ पे क्लास साइज एज इट इज है, यानी कि 1 था और 1 था। ठीक, अब बताओ इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 था और क्लास साइज 1 था, और इसमें 1 पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, समझो बात को, 1 हम लोग स्टैंडर्ड है। क्लास साइज क्या है, क्लास विड्थ स्टैंडर्ड क्या है, क्लास विड्थ स्टैंडर्ड अपना क्या है, 1 है। तो 1 है ना, तो क्लास विड्थ 1 को स्टैंडर्ड लेके हम लोग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाले। तो ये क्या हो गया, 3/1 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ पे क्या है, 6, लेकिन क्लास विड्थ कितना है, 2, यानी कि 2 में 6 है, तो 1 में कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 3। अगेन फिर यहाँ पे निकालूंगा, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या है, 12 है, यानी कि 2 विड्थ, यूनिट ऑफ 2 विड्थ में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस आर देयर, तो 2, यानी कि 1 में कितना आएगा, तो 1 में कितना आ गया, 6। अगेन 9 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने विड्थ में, 3 में है, तो क्या होगा 9/3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। अगेन 10 किस में है, 5 में है, तो 1 में कितना होगा बच्चों, 2। फिर सिमिलरली 2 में कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना विड्थ में, दैट इज 2, तो यानी कि 4/2, तो 1 विड्थ में क्या हो गया, 2। 1 में क्यों ले रहा हूं बच्चों, सब में देखो 1 में कॉमन है, क्योंकि मैं अभी स्टैंडर्ड विड्थ है ना 1 बना दिया, स्टैंडर्ड विड्थ क्या बना दिया, 1 बता दिया। ठीक, क्यों, क्योंकि है ना बच्चों जैसे जैसे तुम फर्दर प्रोसीड कर रहे हो ना, देखो इसका विड्थ अलग है, 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 तो सबका विड्थ अलग है ना। लेकिन हम लोग जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उसका हमेशा विड्थ क्या होता है, सबका सेम होता है। तो इसीलिए हम लोग सेम बना रहे। तो अब उसको सेम बनाने के क्या कर रहे हैं, विड्थ को सेम रख रहे हैं, लेकिन लेंथ और जो रेक्टेंगल है ना उसको मैं
डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसको मैं कैलकुलेट करके एक स्टैंडर्ड विड्थ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आया। ठीक, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्या, हिस्टोग्राम में। अब इसको मैं हिस्टोग्राम में बच्चों ये जो टेबल बनाया था उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हिस्टोग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा, मैं एक वर्टिकल एक्सिस लूंगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूंगा। क्या लूंगा, वर्टिकल एक्सिस एंड एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मेरे को क्या देगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, और ये बताएगा एज, एज इन ईयर्स। ओके, अगर मैं बोलूं तो क्या एज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कैसा था, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि इसको 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 अप टू 17 तक है। तो 17 तक तो है ना, ऐसे अगर जाओगे तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा, तो इसका क्लास में विड्थ और छोटा कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे 1 कर दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना था, दैट इज टोटल 12 तक दिया हुआ था। तो यानी कि इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, अगर 12 तक है ना तो इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन में रब कर देता हूँ। ठीक, हाँ, ओके, हिस्टोग्राम बनाना है। 0 से 1 तक बीच में बच्चों कितना था, दैट इज इक्वल टू 5। क्या है, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 5 है। तो यानी कि कुछ हिस्टोग्राम कैसा बनेगा, कुछ अपना ऐसा बनेगा। मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, आप लोग समझ लेना, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस किया। फिर 2 से 3 के बीच में कितना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज 3। फिर बच्चों क्या है, दैट इज इक्वल टू अगेन दैट इज इक्वल टू 6। 3 से 4 के बीच में कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि कुछ ऐसा हो गया 3 से 4 के बीच में। ठीक, फिर 4 से 5 के बीच में बच्चों कितना है, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा, ओके। फिर आपका बच्चों ये है ना, बिल्कुल परफेक्ट आप फिगर बनाना। थोड़ा फिगर में है ना मेरा ड्राइंग प्रॉब्लम आ रहा है, आप फिगर परफेक्ट बनाना।